बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज 6 अक्टूबर 2020 है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। आज सबसे पहले जो बिजली और गैस की कीमतों के हवाले से वज़रा की तशवीश सामने आई और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इस पर बरहम थे और यकीनन प्राइम मिनिस्टर की कोशिश है कि बिजली और गैस की कीमतें इसका बोझ अवाम पर ना पड़े। और काबीना के अरकान का भी यही कहना था कि बिजली और गैस की कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए, आम आवाम को इससे रिलीफ मिलना चाहिए। और आज वज़ीर आज़म के सामने और पूरी काबीना के सामने गैस की कीमतों में इजाफे की समरी रखी गई और प्राइम मिनिस्टर ने वो फौरी तौर पर मुस्तरद कर दी। और वज़ीर आज़म का यही मौक़िफ़ था कि इन हालात में बिजली की गैस की कीमतें बढ़ाई नहीं जा सकती। प्राइम मिनिस्टर ने सरीहन वो रिजेक्ट कर दी। इसके अलावा जितनी भी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले थे, प्राइम मिनिस्टर ने उसकी तौसीक, पूरी काबीना ने जो 30 सितंबर के फैसले थे उसकी तौसीक कर दी। एनर्जी कमेटी के फैसलों की भी तौसीक कर दी गई, लेकिन जो गैस की कीमतें हैं उसमें इजाफा जो है वो मुस्तरद कर दिया है, इजाफा नहीं किया जा रहा। इसके साथ साथ आज नाज़रीन गंदम और चीनी के ऊपर बड़ी बात हुई, बड़ी खुलकर बहस की गई। और इस मौके पर तमाम वज़रा ने कहा कि गंदम और चीनी की कीमतों में इजाफा जो है वो किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए और यकीनन नापसंद किया इस इजाफे को वज़ीर आज़म। और पूरी काबीना के सामने जब ये मामला रखा गया तो इस पर बहस हुई और बाकायदा एक प्लानिंग की गई कि क्रैकडाउन कैसे किया जाएगा। चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से प्लानिंग की गई और प्राइम मिनिस्टर के इजलास के बाद एक और इजलास उस पर प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था, उसमें भी फैसला किया गया कि चीनी की कीमतें किसी सूरत अब मजीद नहीं बढ़ेगी बल्कि इसको कम करना है और माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी है। एक तो ये फैसला हुआ। इसके साथ साथ जो कि गंदम की कीमतें जो है वो अभी बहुत ज़्यादा है, प्राइम मिनिस्टर इस पर भी बरहम हुए कि आखिर गंदम की कीमतों दरामद के हवाले से जब काबीना ने फैसला कर दिया तो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने उस फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया, ताखीर क्यों की गई। प्राइम मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा बरहम थे और वज़ीर आज़म ने कहा कि गलती जो है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद किया है या फिर काबीना के फैसलों पर अमल दरामद किया है, इसकी वज़ाहत प्राइम मिनिस्टर ने मांगी है। इसके अलावा आज चूँकि PIA के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त ब्रीफिंग दी गई प्राइम मिनिस्टर को और पूरी काबीना को। वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इजहार किया, काबीना ने इत्मीनान का इजहार किया कि PIA को खसारे से निकाल कर एक मुनाफा बख्श इदारा जो है वो बनाया जा चुका है। जब 2018 में खसारा बहुत ज़्यादा था उसमें कमी आई और उसके बाद अब मुनाफा जो है वो बढ़ चुका है और एक ऐसा इदारा इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पूरी दुनिया में एयरलाइन जो है वो खसारे में है और PIA प्रॉफिट में चलना शुरू हो गई है। ये हुकूमत की रिफॉर्म पॉलिसी का नतीजा है। इसके अलावा रेलवे की बात करें तो पाकिस्तान रेलवे के हवाले से भी आज, और हाँ, जो PIA की रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से काबीना ने मंजूरी नहीं दी। आइंदा इजलास में दोबारा फिर पेश किया जाएगा ये रिस्ट्रक्चरिंग फार्मूला। और पूरी काबीना ने जो चेयरमैन PIA हैं उनकी तारीफ की, उनकी परफॉर्मेंस को सराहा कि जब से वो आए हैं उन्होंने बहुत बेहतरी लाई। इसके साथ साथ चूँकि आज वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने भी इस हवाले से ब्रीफिंग दी। ML1 जो मंसूबा है तकरीबन $7 अरब का, आज उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई मुख्तसर। और लेकिन फोकस सबसे ज़्यादा ये था कि जो कराची सर्कुलर रेलवे है तकरीबन 40 किलोमीटर लंबी वो तवील लाइन है जो कर्व में भी है, स्ट्रेट भी है, उस पर कम से कम 60 स्टेशन, 40 तो कर्व स्टेशन हैं और स्ट्रेट स्टेशन। इसके अलावा उसमें 16,000 लोग सफ़र करेंगे, 10 इंजन, 40 बोगियाँ इसमें एडिशन होगा। अभी तो 10 किलोमीटर से 13 किलोमीटर जो रोड पटड़ी है वो क्लियर हुई है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 की बारी है। काबीना को ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से तकरीबन 1 अरब से ज़ायद अमाउंट जो है अभी मज़ीद लगेगी। इसकी समरी भी पेश की गई अप्रूवल के लिए। इन प्रिंसिपल तो अप्रूवल दे दी, लेकिन आइंदा इजलास में दोबारा रेलवे का पूरा फार्मूला रखा जाएगा। पेंशनर्स की बात उसमें हुई। इसके साथ साथ आज काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया कि गंदम जो है, और पूरी काबीना ने, कि गंदम आइंदा साल के लिए पहले प्लानिंग करनी होगी और जो किसान हैं उनको सपोर्ट प्राइस जो है उसको बढ़ाने की खुशखबरी पहले देना होगी और किसानों को मुराद देना होगी ताकि गंदम की वाफिर मिकदार में
बुआई हो सके और उसके बाद उसकी काश्त हो सके, ताकि मुल्क की ज़रूरियात पूरी हो सके। पाकिस्तान गंदम की पैदावार में खुद कफील है, और यकीनन इस हवाले से जब इस साल गंदम की फसल जो है वो नुकसान हुआ बारिशों के बायस और दीगर जो मौसमी खराबी के बायस गंदम की फसल जो है वो पूरी नहीं की जा सकी। इसकी वजह से फिर गंदम बाहर से मंगवानी पड़ रही है, और अब प्राइम मिनिस्टर ने और असद उमर ने वादे किया है कि बहुत जल्द गंदम की कीमतें कम हो जाएंगी, आटे की कीमत मजीद कम हो जाएगी। लेकिन चीनी माफिया जो है उसकी अब शामत आने लगी है। इसके अलावा चूंकि आज नवाज शरीफ के हवाले से भी आज बातचीत की गई, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो अपोजिशन का बयानिया है वो जो बयानिया लेके मैदान में उतर रही है अपोजिशन, वो उनको हार होगी, वो कभी नहीं जीत सकते। ये आज वाजे किया है प्राइम मिनिस्टर ने अपनी काबीना के अरकान को। पूरी काबीना ने कहा है कि जो अपोजिशन मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP और BNP इसमें दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं, जो उनका अलायंस है 11 अपोजिशन जमातों का, उसको कहा गया है हुकूमत की तरफ से कि वो गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, और यकीनन वो रास्ता जो है वो किसी सूरत भी अब उनको शिकस्त की तरफ उनको जीत की तरफ नहीं ले जा रहा। इस वक्त पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। और हाँ, बताने वाले बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने आज फिर कहा है कि जो नवाज शरीफ के पीछे भारतीय लॉबी और गैर मुल्की लॉबी जो है वो काम कर रही है, पाकिस्तान दुश्मन ताकतें काम कर रही हैं। आज इजलास में ये भी वाज़ेह किया गया। इसके अलावा दीगर और भी जो काबीना के अरकान ने बात की, महंगाई की शरह बताया गया कि इस साल जो शरह है महंगाई की वो 12% तक पहुंची है। आज काबीना को जो ब्रीफिंग दी गई, लेकिन उसकी वजूहात बताई गई। अगर आटा महंगा हुआ तो यकीनन उसकी चूँकि काश्त कम है, और चीनी महंगी हुई तो चूँकि उसकी एक्सपोर्ट कर दी गई थी। इन दोनों मामलों पर हुकूमत की पहली नज़र है, तहकीकात हो रही हैं, और माफिया को अब छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि आहिस्ता चीज़ें खुलती जा रही हैं, और एक वक्त आएगा कि शिकंजा कस दिया जाएगा। आज काबीना में जो फैसला हुआ है, एक तो खुशखबरी ये है कि गैस की कीमतें नहीं बढ़ रही, बिजली की कीमतें मजीद इस्तेकाम में लाई जाएंगी। और आज कुछ वज़रा ने खुलकर बात की, जिसमें वज़ीर रेलवे शेख रशीद, आज़म स्वाति, मलिक अमीन असलम और भी दीगर कई वज़रा हैं, जिन्होंने फवाद चौधरी ने तो गद्दारी के मामले पर बात की कि हुकूमत का कोई इसमें अमल दखल नहीं। प्राइम मिनिस्टर से पहले भी वादे कर चुके हैं कि जो गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी गई थी, हुकूमत उससे ला ताल्लुक है। पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत, किसी तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस अभी तक नहीं आई। जब फैसला होगा तो हुकूमती सतह पर यह दरख्वास्त अगर ज़रूरी हुई तो दी जाएगी, वरना अभी तक ऐसा फैसला हुआ नहीं। काबीना के इजलास में आज प्राइम मिनिस्टर ने खुलकर बात की है नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के हवाले से। आज फिर इस अज़म का इजहार किया है कि वो हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। और आज चूँकि प्राइम मिनिस्टर ने इसके बाद एक और अहम इजलास बुलाया, और उस इजलास में गंदम और आम रोज़मर्रा की अशिया जो है उनको कीमतें कम करने के हवाले से एक ऐसा मैकेनिज्म लाया जा रहा है कि जिसकी वजह से आम लोगों को रिलीफ मिलेगा। आज वो कुछ ही देर पहले, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ ही देर पहले वो इजलास ख़त्म हो चुका है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने अहम फैसले करके टास्क जो है वो वज़रा को सौंप दिए हैं। आज आखिरी बात मैं करना चाह रहा हूँ, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मामले खसूसी नाम मुकर्रर किया है डॉक्टर वकार मसूद को, जो कि सेक्रेटरी ख़जाना थे पहले, आज उनको वेलकम किया पूरी काबीना में। वो गैर मुतनाज़ा वफाकी सेक्रेटरी रहे हैं और एक अरसे तक 22वें ग्रेड में वो सर्व करते रहे पाकिस्तान को, और आज प्राइम मिनिस्टर ने उनकी खिदमात ली हैं। उन्होंने एक रेवेन्यू प्लान उनको कहा गया कि बना के दें, और प्राइम मिनिस्टर ने रेवेन्यू प्लान मांगा है। उस हवाले से आज कुछ वज़रा ने इजलास के अंदर ही कहा कि टैक्स नेट को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जितने भी प्लान आएंगे शायद वो नाकामी से दो चार करें, और हमने टैक्स नेट को बढ़ा के ही रेवेन्यू को बढ़ाना है, बाकी सारे फार्मूले गलत। और प्राइम मिनिस्टर ने कुछ वज़रा की इस तजवीज़ से इत्तफाक भी किया, और बड़ी उम्मीदें बांधी हैं रेवेन्यू के मामले खसूसी से। डॉक्टर वकार मसूद, उनका तजर्बा पाकिस्तान के यकीनन काम आएगा, और उनको प्राइम मिनिस्टर ने फ्री हैंड दिया है। इसके अलावा FPR के हुकाम की तहकीकात भी हो रही हैं, वो आइंदा इजलास में आपको बताऊंगा। कितने अफसरान की लिस्ट वज़ीर आज़म के पास पहुंच चुकी है, और उसकी तहकीकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। टीका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने